प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पद परिचय के अंतर्गत विशेषण का पद परिचय कराने जा रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। विशेषण का पद परिचय पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं बच्चों आपको विशेषण की परिभाषा के बारे में बताती हूँ। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं? वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। बच्चों देखिए, इसमें जो ये अच्छा शब्द आया है, यानी इसमें राम की क्या विशेषता प्रकट की जा रही है कि वो अच्छा लड़का है। तो अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है। और इसमें जो ये लड़का शब्द आया है ये विशेष्य है। यानी लड़का कैसा? अच्छा। तो यानी जो ये अच्छा शब्द है ये विशेषण हो गया और लड़का हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम विशेषण के प्रकार की तरफ आते हैं, क्योंकि बच्चों जब हम विशेषण का व्याकरणिक परिचय करेंगे यानी उसका पद परिचय बताएंगे तो हमें उसमें भेद भी बताने होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम गुणवाचक विशेषण की तरफ आते हैं। गुणवाचक विशेषण में बच्चों इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए बच्चों हम कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, अच्छा, नम्र, पीला, नया, पुराना आदि, है ना। यानी ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। यानी किसी का कोई गुण हो, रूप हो, रंग हो, है ना, आकार हो, ठीक है, या स्वभाव, ये सारे बोध कराने वाले शब्द हमारे संज्ञा और सर्वनाम के जो ये शब्द, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। संख्यावाचक विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यानी संख्या जिससे पता चला ना, यानी इसमें कोई संख्या दी गई होगी। संख्या कैसी? कोई भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंतर्गत कोई भी एक संख्या है, कोई भी वो हो सकती है। ठीक है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी निश्चित का मतलब आते तो यानी इसमें पर्टिकुलर एक संख्या जरूर दी गई होगी। वो कोई भी हो सकता है। वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, दर्जन, 60, कुछ भी हो सकती है वो, है ना। ऐसी दूसरा इसका जो भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनमें ये अनिश्चित होगी। यानी जैसे कई, कुछ, है ना, कई लड़के, कुछ किताबें, है ना, ऐसे करके यह निश्चित संख्यावाचक हो गया। नेक्स्ट आइए बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। एक हमारा हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखो कोई नाप तोल की विशेषता बताई जाएगी ना, जैसे 4 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। और इसके बाद देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, जैसे थोड़ा, कुछ, है ना। आपका ये देखो संख्या में भी आया था, संख्यावाचक विशेषण में भी था निश्चित, और ये परिमाण में भी है। कैसे पहचानेंगे? यानी जो काउंट हो सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, और जो काउंट नहीं हो सकते हैं, संख्या तो मतलब थोड़ा बताया गया, कुछ बताएगा, लेकिन वो काउंट नहीं हो पा रहा, वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। हो गया बच्चों।
चलिए इसके बाद हमारा आता है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी ये शब्द तो सर्वनाम वाले होंगे लेकिन ये संज्ञा से पहले लगे होंगे, यानी उस शब्द की विशेषता प्रकट कर रहे होंगे। जैसे यह घर, यह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम है। घर हमारा क्या हो गया, संज्ञा। ये संज्ञा से पहले यह शब्द आया हुआ है और यह शब्द घर की विशेषता प्रकट कर रहा है कि यह घर मेरा है ना। वह विद्यालय, इस विद्यालय, मेरा विद्यालय, कौन सी कार इत्यादि। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आती हूँ कि कई बार हमें ये भी होना चाहिए कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है ना। बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, क्योंकि वह हमारा सर्वनाम में भी आता है और वह हमारा सार्वनामिक विशेषण में भी आ जाता है। तो देखिए कैसे, सर्वनाम में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, है ना, जैसे वह घर जा रहा है, वह जा रहा है, वह बाजार जा रहा है ना, ये हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आ गया क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण में जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे वह लड़का जा रहा है, वह लड़का जा रहा है, तो लड़का कौन सा, वह है ना। तो ये जो लड़का की विशेषता प्रकट कर रहा है, कौन सा शब्द, वह शब्द, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अच्छा, इसके बाद आइए फिर निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, इसमें बच्चों बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, कि यह शब्द उसमें भी आता है और यह शब्द हमारा सार्वनामिक विशेषण में भी आ रहा है। तो देखो इसमें अंतर थोड़ा सा बताती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मोहन की पुस्तक है, वह शीला का घर है ना, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। इसके बाद दूसरा देखिए हमारा सार्वनामिक विशेषण, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मोहन की है, वह घर शीला का है। आ गया बच्चों समझ में? अच्छा, अब जब हम विशेषण का पद परिचय करेंगे, व्याकरणिक परिचय करेंगे, तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। हमें सबसे पहले पद का नाम, ठीक है, हमें बताना होगा पद का नाम क्या है, पद का भेद क्या है। इसके बाद पद का नाम तो विशेषण हो गया, ठीक है। पद का भेद में आपका गुणवाचक विशेषण होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, ये आपको पद का भेद बताना होगा। लिंग बताना होगा आपको, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है। वचन बताना होगा, एक वचन और बहुवचन कोई भी इसमें से, और विशेष्य हमारा कोई भी हो सकता है, वो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम, वो आप देखेंगे, है ना कैसे। आगे हम आते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे हमारा उदाहरण है कि विशेषण के व्याकरणिक परिचय के निम्नलिखित उदाहरण हैं। जैसे रेणु बहुत सुशील लड़की है, यहाँ ये देखिए सुशील शब्द आया हुआ है। सुशील शब्द का आपका एग्ज़ाम में ऐसे आ जाएगा कि इसका व्याकरणिक परिचय कीजिए। तो सुशील का व्याकरणिक परिचय करेंगे तो पद हमारा क्या हो गया, सुशील हो गया। पद का नाम क्या हो गया, विशेषण। पद का भेद बच्चों क्या हो गया, ये जो सुशील शब्द है ये किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी लड़की है ये ना, रेणु की, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। लिंग क्या है, ये स्त्रीलिंग हो गया, लड़की है ना। वचन क्या हो गया, एक वचन हो गया, और विशेष्य क्या हो गया, लड़की हो गया। आ गया बच्चों समझ में? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि देशभक्त सैनिक अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। अब देखिए देशभक्त का हमने व्याकरणिक परिचय करना है, पूछा जाएगा आपको, तो पद हमारा क्या हो गया, देशभक्त हो गया। पद का नाम क्या हो गया, विशेषण, यानी सैनिक कैसे, देशभक्त। सैनिक की विशेषता कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है, देशभक्त। तो इसके बाद पद का भेद क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया।
इसके बाद लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा? सैनिक हो गया ना, तो पुल्लिंग हो गया। वचन क्या है? एक वचन हो गया। और विशेष्य हमारा क्या हो गया? सैनिक हो गया। ठीक है। इसके बाद बच्चों कुछ एग्जाम्पल की तरफ और आते हैं हम, है ना। जैसे देखिए, 2 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है। अब ये 2 लड़के देखिए, 2 के नीचे अंडरलाइन दी गई है ना, और कहा गया कि इसका व्याकरणिक परिचय कीजिए। तो 2 हमारा, ये देखो एक संख्या आ रही है, इसमें संख्या आती या पहचान लेंगे कि कौन सा हो गया, ये हमारा विशेषण है। और विशेषण के अंतर्गत कौन सा हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया ये। और लड़के कितने हैं? 2 है ना, तो बहुवचन हो गया वचन। और लड़के हो गया तो पुल्लिंग है। और विशेष्य क्या हो गया? लड़के हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कुछ लड़कियां नृत्य कर रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लड़कियां, है ना। अब लड़कियां कितनी हैं? इसकी हम कुछ काउंटिंग तो कोई पर्टिकुलर नहीं आई कि 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कुछ है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और लड़कियां हैं तो बहुत सारी है ना, कुछ लड़कियां हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, कोई भी हो सकती है, तो बहुवचन हो गया ये। और स्त्रीलिंग हो गया हमारा। और विशेष्य क्या हो गया? लड़कियां हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमने 4 किलो आलू खरीदे। अब 4 किलो, है ना, इसमें क्वांटिटी बता रही है ना, माप तोल करके, तो है ना, तो ये हमारा विशेषण है। विशेषण के अंतर्गत कितना हो गया? इसमें पर्टिकुलर संख्या दी हुई है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और ये बहुवचन हो गया। और आलू है तो पुल्लिंग हो गया। और विशेष्य क्या हो गया बच्चों? आलू हो गया, है ना। 4 किलो आलू, आलू कितने? 4 किलो। इसके बाद उसके पास बहुत अनाज है, बहुत है, तो बहुत शब्द हमारा क्या हो गया? बहुत, यानी ये भी हमारा विशेषण हो गया। और विशेषण के अंदर कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, अनाज है, बहुत सारा अनाज है, तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और ये बहुवचन है। और पुल्लिंग हो गया, अनाज है, अनाज क्या है? पुल्लिंग। और विशेष्य हमारा क्या हो गया? अनाज, यानी कितना? बहुत अनाज हो गया ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आइए, वे लड़के इस विद्यालय में पढ़ते हैं। वे लड़के, वे शब्द आ रहा है। और इसके बाद देखो संज्ञा शब्द लड़के आ रहा है। इसमें लड़के शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? वे। तो वे क्या हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। और वचन कौन सा हो गया? बहुवचन हो गया, लड़के हो गया ना, इसलिए बहुवचन। और लड़के है तो पुल्लिंग हो गया। और विशेष्य हमारा क्या हो गया? लड़के। अब इस आ गया, इस विद्यालय। तो इस विद्यालय, विद्यालय कौन सा? इस, है ना। विद्यालय शब्द से पहले इस, ये जो इस शब्द है, ये इसकी विशेषता प्रकट करे, इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वचन, यानी विद्यालय एक है तो एक वचन हो गया। और पुल्लिंग हो गया। और विशेष्य हमारा क्या हो गया? विद्यालय हो गया। आ गया बच्चों समझ में? आज हमने यानी विशेषण का पद परिचय समझा। धन्यवाद।